एक छोटी सी शुरुआत से हालात बदलते हैं, इसी तरह से दिन और रात बदलते हैं। वो थी एक नई नजर जिससे शुरू हुआ ये नया सफर। यूं जिंदगी में होती है नई बात और नई शुरुआत। मेरा नाम सपना राय है और मैं ग्राम जैतपुरा की रहने वाली हूँ। रक्षिका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में मैं वीओडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। इस एफयू को सॉलिडरी संस्था और एमपी एसआरएलएम आजीविका मिशन इन दोनों के सहयोग से गठन किया गया है। मेरा नाम सोनाबाई है, मैं बामनी खेड़ी रहती हूँ। मेरा नाम कंचन पाल है। पहले मैं उज्जैन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण देती थी, पर मुझे जो काम करना था वो फील्ड में जाके करना था, रूरल डेवलपमेंट में। मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, एक घर पे ही रहती हूँ। मेरा नाम कल्पना राठौर है, मैं जस्साखेड़ी गांव में रहती हूँ। पहले मैं ऐसे ही समूह के माध्यम से कार्य करती थी। धीरे धीरे मुझे सॉलिडरी संस्था का पता चला। इस संस्था के जोड़ने के बाद में मुझे 4-5 गाँव मिले। पहले तो प्रेमबाई राठौड़े, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आंगनवाड़ी को काम करते हुए भी हमने घर में पोषण वाटिका लगाई है। नहीं पढ़ी लिखी, अंगूठा टेक हूँ, पर काम करूँ ऐसे यहीं जुड़ी जाऊँ, वहीं जोड़ता वहीं जुड़ी जाऊँ, वहीं जोड़ता वहीं जुड़ी जाऊँ। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करी मैंने, पर बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला मेरे को, और फिर मैं घर में ही सिमट के रह गई। पहले मैं घर में ही थी। मेरे हस्बैंड टीचिंग का काम करते थे, पहले मैं उन्हीं के साथ काम करने लगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों के अलावा भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैं इस एफयू में जुड़ी। सॉलिडरी संस्था ने भी हमें कई तरह से सपोर्ट दिया है, उन्हीं ने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई हैं। सॉलिडरी संस्था से जुड़े हैं अभी कुछ महीने पहले। महिलाओं के लिए तो है ही सही खास के। हमारी मीटिंग हुई थी जब सारी चीज़ें समझाई थी, और उन्होंने बीज भी दिए थे कि ये बीज अपन पोषण वाटिका में लगाओ, तो ताकि स्कूल के बच्चे, आंगनवाड़ी के बच्चे अच्छी सब्जियां खा सके। इनसे हम जुड़ी गया तो उनने हमको बीज दिया। पहला तो हमने सोची कि लगाव से हमारे को कोई फ़ायदा है कि नहीं। उनने बताया कि तुमको रोज़ ताज़ी सब्जी मिलेगा, घर का पानी है आपको, और जगह भी पड़ी हुई है, तो आप लगा सकते हो। मैंने लगा लेंगे। महिलाओं के साथ में मिलके काम करना, उनको स्वस्थ रखना, ये सारी ट्रेनिंग्स भी हमें यहाँ सॉलिडरी संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई। और हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ में ही ट्रेनिंग करी। सिखावानी मीटिंग करा जी, सब गाँव में महिला की मीटिंग करती, वहाँ सबे सिखाती, सबे बताती। हमारे साथ में अब 300 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि हम 5000 महिलाओं को इस ग्रुप में जोड़ें। बहुत मदद की नहीं, सोयाबीन दिया, सोयाबीन गांव का मनक देखवा आता है, कैप्सूल दे दिया, अनान लगावा का, नीला पीला काट लगा दिया, उनसे इल्ली नीली कहीं भी लगी। फिर गाँव का डेमो दे दिया, खाद नहीं लावा बाजार से, तो उनका पैसा बचा और कहीं मेहनत कर कर भैंस ले ली, दूध बेचवा जावा रोज। अब रोज पैसा आवे भैंस का दूध का। ये सूर्य किरण का ये भी दिया हमने, उजाला का जैविक खाद भी दिया था उन्हें। बैंगन है, पट्ठा है, वालोड़ है, पालक है, धनिया है, मिर्ची है, काकड़ी है, ये वो लंबी, तो पैसों भी नहीं लगे, वो सब्जी भी ताजी मिलती रही। मंडी में सब्जी रखा नहीं है, सब बेचा नहीं। 700 की बकी जा, 800 की बकी जा, 500 की भी बकी जा कोई दिन। स्कूल आंगनवाड़ी का मध्याह्न भोजन बनता है, तो उसमें भी ये ताजी सब्जी देते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण ज़्यादा देखने को मिलता है, और हमारा जो मेन फोकस होता है वो सोयाबीन होता है। और सोयाबीन का भी उसकी अपने को खाने में किस तरह से यूज़ करना है, पहले जानते नहीं थे वो कि सोयाबीन खाने में भी यूज़ होती है। इस चीज़ को उनको पता ही नहीं था, ये भी हमने बताया उनको। रक्षिका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सोया टोफू का काम स्टार्ट किया है। ये हमें संस्था के द्वारा दिया गया है और इसके लिए पहले हमें ट्रेनिंग्स भी हुई है कि किस तरीके से हमको पनीर बनाना है, किस तरीके से उसकी पैकिंग करना है, जिससे आज हम बिजनेस के तौर पर हम महिलाएं मिलकर ये यूनिट पर काम कर रहे हैं। और मैंने इतना बनाया, कम से कम 10-12 हज़ार का तो बेच चुकी हूँ, और अभी 15 से 20 हज़ार का माल मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है। भोपाल, झाबुआ, छत्तीसगढ़ के लोग लेके गए, उज्जैन में दिया, देवास में दिया, रिलेटिव्स को दिया, और उनको इतना अच्छा लगा मेरा प्रोडक्ट बनाना। अभी तक मैंने मार्केट नहीं किया कहीं पे भी, पर वो घर पे फ़ोन लगा के बोलते हैं कि आपका अचार अच्छा है, हमें 5 किलो ला दो, 7 किलो ला दो, लड्डू ला दो।
महिलाओं की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो अपना सारा काम छोड़ के आती हैं, तो ये बोलती हैं कि हमको क्या लाभ होगा। कठिनाइयाँ तो आती हैं लेकिन उनसे लड़ना पड़ता है। उन चीज़ों के बारे में उनको बताया तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दीदी हम ऐसे झंझट में नहीं पड़े। फिर महिलाओं को बुलाना, उनको समझाना, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। अगर उनको एक जोड़ के रखा जाए तो बिल्कुल चल सकती हैं। वो जोड़ने का काम मैं कर रही हूँ। कि भले मेरे को इस बार मुनाफा कम हो, 1 साल मैं घाटा खा लूँगी, मेरी ज़मीन का पूरा पैसा लगा दूँगी, पर अगले साल से तो मेरे को मुनाफा मिलना ही है। और मेरी आगे ये योजना है कि मैं ऊंचे स्तर पर बढ़ावा देके इसको काम करूं और 10-15 महिलाएं मेरे घर पे रोज़गार मांगने के लिए आए, मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊं, तो उनको भी मदद मिलेगी, मुझे भी मिलेगी और मैं इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अलग नया भी चीज़ सीखने का आएगा ना तो मैं सीखूँगी। 12 महीने मेरे को कुछ ना कुछ करना है, घर में बैठना नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। अभी हंसते हैं वो लोग कि आप ये कर रही हो, गाँव में जाती हो, बाहर जा रही हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि वो हंसने वाले लोगों उनका मुंह बंद हो तो मेरे साथ आके काम करें। मैं मेरे काम से बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चेंजेस होने लगे हैं। हम किसानों को बताते हैं, चाहे वो महिला किसान हो चाहे पुरुष किसान हो, जब हम बताते हैं उनको फ़ायदा मिलता है तो वो और भी किसानों को मोटिवेट करते हैं। और महिलाओं ने भी अपना जब जुनून दिखाया कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, तो फिर घर वालों ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की और महिलाओं को भेजना स्टार्ट किया है। एक छोटी सी शुरुआत से हालात बदलते हैं, इसी तरह से दिन और रात बदलते हैं। एक छोटी सी शुरुआत से हालात बदलते हैं, इसी तरह से दिन और रात बदलते हैं। वो थी एक नई नजर जिससे शुरू हुआ ये नया सफर। यूं जिंदगी में होती है नई बात और नई शुरुआत।